जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत को जय गुरु जी। आज एक हाथरस में बहुत ही ज़्यादा दुखद हादसा हुआ है। तो उस हादसे में जितने लोगों की जानें गई हैं, मैं उन लोगों के लिए कहूँगी गुरु जी उन्हें अपनी शरण में लें और उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दें। अब आज हमारे गुरु दरबार में, गुरु परिवार में पूजा आंटी जी आई हैं। पूजा आंटी आज अपना सत्संग शेयर करेंगे। आप उनका सत्संग बहुत ही इमोशनल है। उनके सत्संग में काफ़ी सारे सवालों के जवाब हैं जो मुझे भी मिले हैं। तो आप लोग उनका सत्संग सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे दाता ये मौका देने के लिए कि मैं कुछ आपके बारे में बोल पाऊँ, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ कुछ भी बोल पाऊँ। कभी भी कहीं भी मैं नहीं बोल पाई हूँ आपके बारे में, क्योंकि शायद इतनी हिम्मत नहीं है आपके बारे में कुछ बोल पाऊँ गुरु महाराज। लेकिन आज प्लीज़ हिम्मत देना बोलने का और आपकी बढ़ियाई करने का और सारे रास्ते दिखाने का। साथ रहिए गुरु महाराज। जय गुरु जी महाराज। गुरु जी से मेरी जर्नी कब स्टार्ट हुई मैं नहीं जानती। गुरु जी कब से अपने साथ कनेक्ट किए हुए हैं ये भी नहीं जानती हूँ। गुरु जी मेरे साथ कब से हैं मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ बहुत जन्मों से साथ हैं। गुरु जी ने अपने चरणों में इस जन्म में जब लिया मुझे, तब की जर्नी मैं आपको बताती हूँ कि गुरु जी को हम लोग नहीं जानते थे, ना ही मानते थे। बचपन से ही मैं मैया को मानती आई हूँ, मैया को ही पूछती आई हूँ। मैया मेरे लिए सब कुछ थी, है, इनफैक्ट अभी भी है। मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी माँ, मेरी सहेली, मेरा सब कुछ मेरी मैया दुर्गा मैया। उन्हीं को बचपन से ही अपने साथ रखा है, अपने पास रखा है और हमेशा साथ चलती आई हैं वो। उनके अलावा किसी और को मानना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कभी भी। और हमेशा मैं कहती थी मैया साथ हैं तो मुझे कभी डर नहीं लगेगा। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे आई। सचेत का सत्संग आप लोगों ने सुना भी होगा और बताया भी होगा कि कोरोना में हम लोग कैसे परेशान हुए थे। और परेशान होने के बाद मेरी सिस्टर ने मुझे रोहतक बुलाया था। रोहतक बुलाने के बाद वहाँ पर गुरु महाराज का स्वरूप था। स्वरूप पर मेरी नज़र पड़ी, मैंने ठीक से देखा नहीं था। इतना पता था किसी जेंट्स की उसने कोई फ़ोटो लगा रखी है। तो जैसे हम बड़ों की फ़ोटो घर में लगा देते हैं, मम्मी पापा की, जो लोग नहीं रहते हैं। तो मैंने कहा ये कौन है, मुझे नहीं पता था। मुझे लगा कि कोई किसी बड़े बुज़ुर्ग की तस्वीर लगा रखी है। तो वो बोली कि ये गुरुजी हैं, इनके आने से फ्रेगरेंस आती है। तो मैंने उसका मजाक बना दिया। मैंने कहा फिर नवा बाबा फट के ले आइए और तेरे को ही खुशबू आती है। कभी तेरे को केले वाले बाबा मिल जाते हैं, कभी तुझे कौन से मिल जाते हैं, कभी कौन से मिल जाते हैं। तो वो एक मजाक में बात टाल दी। वो किचन के बाहर स्वरूप लगा हुआ था। मैं 3-4 दिन हम लोग वहाँ पर रहे हैं और डेली मैं पास करती थी अंदर, रूम से किचन में, रूम से किचन में। लेकिन मैंने दोबारा मुड़कर उधर नहीं देखा स्वरूप की तरफ, क्योंकि माइंड में नहीं था। माइंड में ये था कि मेरी मैया बैठी हैं तो कम से कम जीवन दिया तो भूखे नहीं मरने देगी। तो वहाँ पर गुरु महाराज ने हम पर नज़र डाली थी। हमने नहीं देखा था गुरु महाराज को। हम लोगों की वहाँ प्रॉब्लम थोड़ी सॉर्ट आउट हुई। एक डिसाइड हुआ कि आप लोग ये इतने इनकम ले जाइए, इतना पैसे ले जाइए और जाके अपना राशन का काम स्टार्ट करिए। तो हम लोगों ने वो स्टार्ट किया। वो सारा सचेत सत्संग आपको सुना भी चुके हैं कि कैसे हमने स्टार्ट किया, कैसे हमने वो कोरोना का टाइम जो है वो स्पेंड किया। गुरु महाराज की, मैया की कृपा से बहुत अच्छे से निकल गया। ठीक है, अप एंड डाउन्स आते हैं, हर जगह आते हैं। दोबारा कोरोना काल आया, उस टाइम पर हमारी शॉप भी थी, उस टाइम पर सब ठीक चल रहा था। लेकिन फिर से हमेशा सबकी तरह हम लोगों का भी डाउनफॉल स्टार्ट हुआ फिर से दोबारा से। तो उस टाइम पर जो सिल्की भाभी, जिनका पहले भी नाम आ चुका है, जिन्होंने मुझे बोला था, उससे पहले ही, सिल्की भाभी के बोलने से पहले ही एक दिन मुझे ड्रीम आता है। वैसे ही हम नॉर्मली सपना ही बोलते हैं कि सपना आया था कि मेरी बेटी जो है एक गड्ढे में गिरी हुई है। नॉर्मल सा गड्ढा है, जैसे जिसमें चारा वगैरह डलता है, वो नीचे गड्ढा सा है, उसमें बेटी गिरी हुई है और एक बहुत बड़ा विशाल बैल है
जो अपने सींग से उसे निकालने की कोशिश कर रहा है। और मैं डर रही हूँ कि इतना बड़ा बैल है, ये मेरी बेटी को कहीं मार ना दे। और मेरे हस्बैंड आते हैं, हस्बैंड मुझे ऐसे करके पीछे करते हैं और मेरी बेटी का हाथ पकड़कर ऊपर खींचते हैं और मेरे को पीछे कर देते हैं, और मैं अपने दोनों बच्चों को ऐसे पकड़कर पीछे हो जाती हूँ। और सचेत क्या करते हैं मेरे अंकल कि उन बैल को चुन्नी उड़ाकर कुछ खिलाते हैं, ऐसे करके खिला रहे होते हैं। और मैं मन में सोचती हूँ, वहीं सपने में ही मन में सोच रही हूँ कितना पागल आदमी है ये, इतना बड़ा बैल सामने खड़ा हुआ है और ये चुन्नी उड़ाकर कुछ खिला रहा है, इसे मार वार देगा तो क्या होगा। मैं बाहर दूर खड़ी हुई दोनों बच्चों को ऐसे चिपटाए हुए अपने से, और ये सोच रही हूँ अपने हस्बैंड को देखते हुए। तो जैसे ही इतना थॉट मेरे मन में आया है, वो बैल ने मुंह इस तरह मेरी तरफ घुमाया है और वो ह्यूमन फेस एक आदमी के चेहरे में बदल गया, जो कि गंजा, मतलब सर पे बाल नहीं थे और राउंड चेहरा था। मुझे नहीं पता वो कौन थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मैंने सुबह उठी, अपने अंकल से, सचित से बोला कि मेरे को ऐसे ऐसे एक सपना आया। कैसा अजीब सा सपना है कि एक बैल जो है वो ह्यूमन फेस में कन्वर्ट हो गया। हमने हंस के टाल दिया कि इंसान भी क्या क्या सोच लेता है, कैसे कैसे सपने आ जाते हैं। उसके बाद जब सिल्की भाभी से मिली, उन्होंने कहा कि एक बार बड़े मंदिर हो आइए, आपके दुख दूर हो जाएंगे। तो मैंने सचेत से कहा, सचेत मंदिर तो हम जाते ही हैं, ये भी शिव जी का मंदिर है, चलो एक बार यहाँ भी हो आया जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, मंदिर ही तो है, जाना है, माथा टेक कर हम आ जाएंगे। ये भी मान गए, बोले कि चलो ठीक है हम लोग चलते हैं। हम लोग मंदिर गए। हमें नहीं पता था कि ट्यूसडे वेडनेसडे ऑफ होता है या किस दिन खुलता है, किस दिन बंद होता है, टाइमिंग क्या है, हमें कुछ नहीं पता था। लेकिन महाराज है ना, वो अपने आप ही मंडे मॉर्निंग हमें उठाया, मंडे को लेकर गए हमें, और वहाँ लेकर गए हमें। रास्ता वास्ता कुछ नहीं पता था, ये महाराज अपने आप रास्ते दिखाते चले गए, अपने आप मंदिर ले गए। जब मंदिर के रास्ते पर जा रहे थे, सारे फार्म हाउस वगैरह, सुनसान रास्ता आने लगा, ऑटो में थे। तो मैं इनसे कह रही थी, मैंने कहा यार पता नहीं किस जगह जा रहे हैं, सेफ तो होगा ना। तो इन्होंने कहा जा रहे हैं, अब देखते हैं। कि जब इतने लोग बोल देते हैं कि बड़ा मंदिर बोल रहे थे, तो जाते ही होंगे लोग। वहाँ पर गए, वहाँ दर्शन किए। जैसे ही मैं दरबार में एंटर हुई तो राइट हैंड साइड में गुरु महाराज का जो स्वरूप है, जो 3 फेस वाला स्वरूप लगा हुआ है, ब्रह्म स्वरूप जो लगा हुआ है, उस पर जैसे ही मेरी नज़र गई तो मेरी आँख से आंसू। मैं इन्हें कहूँ, मैंने जो फेस देखा था वो ये थे। तो मैं अलग भावना में थी, अलग इमोशंस में थी। ये नहीं समझ पा रहे थे कि मैं किस इमोशंस में हूँ। जिसको मैंने देखा नहीं कभी, जिसको मैं जानती नहीं, उसको मैंने ड्रीम में कैसे देख लिया। दूसरी चीज़ वहाँ जो मेरे साथ हुई थी, जो मेरे लिए बहुत हार्ट टचिंग थी, वो ये था कि उस टाइम पर जब दरबार में मैंने माथा टेका तो वहाँ सिद्धार्थ मोहन का भजन चल रहा था, वहाँ गाना चल रहा था, मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हूँ यहाँ। हम नहीं जानते थे सिद्धार्थ मोहन को, लेकिन वो जो वर्ड्स थे वो मेरी लाइफ को रिलेट कर रहे थे। जैसे मेरे मन की बात वहाँ गाने में चल रही थी, तो मुझे बहुत सुकून मिला, क्योंकि एक उनको मैं ड्रीम में पहले देख चुकी हूँ, वो मेरे लिए अब अनजान नहीं है। दूसरा, मेरे मन के भाव वहाँ पर ऑलरेडी चल रहे हैं, उनको पता है कि मुझे क्या चाहिए, उनको पता है कि मेरे मन में क्या खलबली चल रही है। तो वहाँ पर ये 2 कनेक्शन मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग हुए, जो मैं खिंची चली गई उनकी तरफ। वो तो है ही मैग्नेटिक पावर कि अपनी तरफ चुंबक की तरह खींच लेते हैं, तो मैं खिंच गई उनकी तरफ। वहाँ से खींचे तो उससे पहले जब अंदर एंटर कर रहे थे मंदिर में, तो मैंने बोला था कि गुरु महाराज का हर कोई फ़ोटोज़ वगैरह लगाते हैं, तो मैंने ऐसे ही मन में बोला था कि अगर आपको मेरे घर आना है, मैंने गुरुजी नहीं बोला था ऑनेस्टली, मैंने कहा अगर आप मेरे घर आना चाहते हो, मेरे पास रहना चाहते हो, तो मैं आपको ख़रीदूँगी नहीं कभी, आप अपने आप आओगे। इतना मैंने बोला। हम लोग माथा टेका। अब अंदर तो मेरा अटैचमेंट अलग हो चुका था महाराज से। बाहर निकले, हमने स्लीपर्स वगैरह पहने। मैं भूल चुकी थी कि मैं गुरुजी के स्वरूप के बारे में कुछ गुरुजी से बोल चुकी हूँ,
लेकिन महाराज सब याद रखते हैं, हर एक चीज़ उनको याद रहती है कि उनके बच्चे कब क्या मांगते हैं। तो हम लोग जैसे ही बाहर निकले ऑटो के लिए जाने लगे तो एक आंटी ऐसे करके स्वरूप को चिपटाए हुए जा रही थी। मैंने उनसे आंटी से पूछा, ये फ़ोटो आपको कहाँ से मिली है? कह रही फ़ोटो नहीं, स्वरूप बोलते हैं। मैंने कहा हाँ जी, आपको कहाँ से मिला, ये कहाँ से ख़रीदते हैं? मेरा यही था कि कहाँ से ख़रीदते हैं। उन्होंने कहा ये ख़रीदते नहीं है, उधर जाएंगे, पार्किंग में है, वहाँ पर ऐसे ब्लेसिंग का काउंटर है, आपको वहाँ से स्वरूप मिल जाएगा। अब मेरे हस्बैंड को मैंने बोला, मैंने कहा मुझे वो स्वरूप चाहिए, लेना है मुझे। तो ये बोले माथा टेक लिया है ना, हो गया, अब चलते हैं, घर चलते हैं। मैंने कहा आप जब यहाँ तक आए हो, मेरी इतनी बात मानी है तो ये भी मान लो 5 मिनट लगेगा, बहुत दूर है, हम पता नहीं दोबारा आएंगे नहीं आएंगे, 5 मिनट लगेंगे, आप वहाँ से ले दीजिए मुझे। तो हम लोग गए, लाइन में भी नहीं लगना पड़ा, कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर गए, गुरु महाराज का एक स्वरूप जो है वो मुझे मिल गया। तो जब हम वापस ऑटो में बैठे थे तो मुझे अपनी बात याद आई कि मैंने गुरु महाराज से ये कहा था कि मैं आपको ख़रीदूँगी नहीं, आप जब आएंगे अपनी मर्ज़ी से आएंगे। तो मुझे वो बात, यही चीज़ें जो मेरे साथ होती चली गई, तो मैं अटैच होती चली गई महाराज से, मेरा अटैचमेंट उनकी तरफ बढ़ गया। और फिर मन में दुविधा क्या चल रही है कि मैंने बचपन से माँ को माना है, अब माँ को मानते हुए मैं किसी और दर पे चली जाऊँ सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कराने के लिए, तो ये जायज़ नहीं है। कोई अपनी माँ नहीं छोड़ सकता। मेरे मन में ये दुविधाएं चलने लगी कि मैं अपनी माँ नहीं छोड़ सकती हूँ। तो अब मैं 50-50 हो चुकी थी, 50 मैया 50 गुरुजी, कि मैं किधर जाऊँ, कि इधर बोलूँ या उधर बोलूँ, लेकिन माँ से नहीं हटना चाहती थी क्योंकि मेरी वो माँ है, बचपन से मेरे साथ रही है। अब घर आ गए, घर आने के बाद हम लोग स्क्रॉल करने लगे, जैसे मैं स्क्रॉल करने लगी गुरु महाराज के बारे में कि क्या है ये। तो मैंने मेरा जो पहला सत्संग मैंने सुना था वो उनका था, क्या नाम है उनका, नारंग अंकल का मैंने सत्संग सुना था, तो अच्छा लगा। उसके बाद 1-2 सत्संग सुने, कैंसर ठीक होने के सुने। फिर मुझे लगा, मैंने कहा यार ये तो ज़्यादा हो गया, ये इतना नहीं होता है, मतलब एक लिमिट होती है। ठीक है, गए, सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। हो सकता है सबकी प्रॉब्लम्स भी दूर होती हो, मेरी भी दूर हो सकता है, लेकिन ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। उस टाइम तक मैंने अपनी शॉप में जो है वो स्वरूप लगाया नहीं था कहीं भी। स्वरूप ला के रख दिया गया था लेकिन लगाया कहीं नहीं था। तो शॉप में खड़े हुए मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी कि सचित, ये कैंसर अगर ऐसे ठीक होने लगे तो हॉस्पिटल तो बंद हो जाएंगे। मन में यही था, ठीक है, अच्छा दर है, बहुत प्यारा दर है और मुझे अच्छा भी बहुत लगा, लेकिन ये ज़्यादा हो गया। लेकिन महाराज है ना, आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहने देते, वो बहुत प्यारे हैं, हर एक चीज़ का आंसर ऐसे देते हैं। एक आंटी और उनके साथ उनकी एक पोती, 7-8 साल की पोती होगी उनकी, वो आए, बोले बेटा इसके लिए कपड़े दिखा दो। मैंने कहा ठीक है आंटी। उनके लिए कपड़े दिखाए, उन्होंने पसंद किया, पे किया, बाहर निकलने लगे। हम लोग भूल गए कि हमारा कन्वर्सेशन क्या चल रहा था। वो बाहर गए और जैसे ही नीचे उतरे वापस स्टेप इन हुए, बेटा यहाँ कहीं सत्संग होते हैं क्या गुरुजी के? मैंने कहा नहीं आंटी, मैं तो नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानती हूँ इस बारे में कि गुरुजी कौन हैं और कैसे सत्संग होते हैं। तो कह रही बेटा मैं दिल्ली से शिफ्ट हुई हूँ और यहीं आप, जब उन्होंने बताया कि BA टावर में और सेम टावर में हम लोग रहते थे। मैंने कहा आंटी मैं भी उसी टावर में हूँ, तो आपको कभी देखा नहीं? कह रही है बेटा अभी अभी हम लोग शिफ्ट हुए हैं और मैं बहुत तरस रही हूँ कि मुझे सत्संग नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर। तो पता नहीं क्यों मैंने मना किया, आंटी जाने लगी, मेरे मुंह से निकला वही महाराज को मुझे आंसर दिलवाना था। मैंने आंटी से पूछ लिया, मैंने कहा आंटी आप क्यों मानते हैं गुरुजी को? तो आंटी कह रही है अरे बेटा मेरे बेटे को तो जीवन दान दिया है गुरु महाराज ने। उन्होंने बताया उनके बेटे को कैंसर था और उनकी जो गुड़िया 7-8 साल की पोती है जो इनको लेकर आए थे वो छोटी सी थी, 2-3 साल की थी तब। तो कह रहे हैं एक ही बेटा मेरा, उसे कैंसर, और ऑपरेशन के बाद उन्होंने बताया था 1% चांसेस हैं बचने के उसके। तो कह रही है हमारे घर का माहौल क्या होगा वो तुम समझ सकती हो।
और उसके बाद क्या हुआ, मेरे को महाराज पर पूरा विश्वास है। मैं अपने महाराज के पास अपने बेटे को लगातार ले जाती रही, वहाँ लंगर प्रसाद करवाया, वहाँ हमने उसे जल प्रसाद दिया, बहुत प्रसाद खिलाए। और ऑपरेशन से 1 हफ्ता पहले ही उनके सारे टेस्ट होने थे, स्कैनिंग होनी थी उनकी सारी। जब उनकी स्कैनिंग हुई तो वहाँ पर कैंसर था ही नहीं, वो एक इन्फेक्शन था। उन्होंने कहा था ये तो इन्फेक्शन है जो मेडिसिन से दूर हो जाएगा। तो मैं स्पीचलेस थी तब कि ये क्या। अभी थोड़ी देर पहले हमारे माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा था और आंसर मेरे सामने खड़ा हुआ है। तो यहाँ से मेरा विश्वास और गुरु महाराज की तरफ बढ़ता चला गया। और जबकि दुकान में कहीं गुरु महाराज का कोई स्वरूप नहीं था, कहीं कुछ नहीं लगा हुआ था, ना गुरु महाराज की कोई बात थी। उसके बाद थोड़ी देर तक हमने आपस में कोई बात भी नहीं की कि हम लोग एकदम ऐसे थे, स्पीचलेस थे कि क्या बात की जाए इस बारे में। ये तो गुरु महाराज से यहाँ तक की मेरी जर्नी थी। आगे धीरे धीरे अब गुरु महाराज के बारे में जाना तो बढ़ने लगे। और फिर एक गुरु महाराज का स्वरूप अपने आप, मैं नहीं जानती कहाँ से कैसे, वाया कुरियर ब्रह्म स्वरूप जो आज बेडरूम में हमारे लगा हुआ है, वो हमारे घर में आ गया। वो और चरण स्वरूप, वो जब आए तो और मन में खुशी एक लहर दौड़ गई कि गुरु महाराज आ गए घर में। तो जब वो फ्रेम करवा के लगवाए और घर में लगाया तो मुझे अच्छा लगने लगा। उस टाइम पर हम किसी बहुत ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए थे कि कुछ एक अमाउंट फंड की ज़रूरत थी। और लॉकडाउन के दौरान हमारे कुछ सिबिल इतने डाउन हो गए थे कि लोन की तो कहीं से कहीं तक और कोई उम्मीद नहीं थी। तो एक दिन ऐसे ही किचन में सुबह उठते ही मैं चाय बनाने के लिए गई। तो मैंने जैसे ही अपनी एक ऐप होती है भरत पे की, आप लोगों को पता होगा, ओपन किया, उसमें उतने ही अमाउंट का लोन आ रखा था जितने अमाउंट की हमें ज़रूरत थी। तो मैंने कहा लोन होना तो है नहीं, क्योंकि हमारी सिबिल बहुत डाउन है और सेटलमेंट्स वगैरह हैं तो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने इन्हें उठाया, चाय दी, तो मैंने कहा देखना लोन वोन सा आ रहा है। ये कह रहे हैं आएगा तो है नहीं, रहने दे, सिबिल और डाउन जाएगी तो क्लिक मत करना। मैंने कहा ठीक है। लेकिन मन में पता नहीं क्या आया, गुरु महाराज का स्वरूप सामने था, नीचे ज़मीन पर बैठ के हम लोग चाय पी रहे थे। तब हम भोग भी नहीं लगाते थे, ना ये कहते थे कि गुरु महाराज आइए चाय पीते हैं या कुछ भी ऐसा, क्योंकि दिमाग 50-50 था, मैया में भी था और गुरु महाराज में भी था। लेकिन अभी तक ये नहीं पता था कि गुरु महाराज एंटर कर चुके हैं तो तुम्हारी प्रॉब्लम्स का एंड होना स्टार्ट हो गया है। तो वहाँ पर जब मैंने क्लिक किया तो विदिन 2 मिनट्स वो अमाउंट मेरे अकाउंट में क्रेडिटेड था। तो ये क्या था वो भी नहीं समझ पाए हम लोग। तब भी हमने शुक्राना नहीं किया महाराज का। हम ह्यूमंस हैं, बहुत गुड़ बुद्धि हैं हम लोग कि इतनी सारी चीज़ों के बाद भी उस मालिक का शुक्राना नहीं किया। नहीं पता था हमें शुक्राना क्या होता है। उसके बाद सेम टाइम पर ही मेरे रियल जीआई को पेनक्रियास कैंसर डायग्नोस हुआ था। जब कैंसर डायग्नोस हुआ तो मेरी सिस्टर का फ़ोन आया रोते रोते कि पूजा ऐसे ऐसे बात हो गई है। तो मैंने कहा कुछ नहीं होता, ठीक होगा, तो रिपोर्ट्स भेज, मैं यहाँ दिखाती हूँ, हो सकता है वहाँ गलत किसी ने बता दिया हो तुझे। रिपोर्ट्स दी, हस्बैंड गए, हस्बैंड ने डॉक्टर से दिखाया, वो बोले कि मैक्सिमम 6 से 8 महीना ये नहीं रह पाएंगे, इनके पेनक्रियास कैंसर है। अगर कीमो भी करवाया गया तो भी कोई चांस नहीं है, बर्न होकर अगर फूड नोट में चला गया तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। ऑपरेशन कराया तो उसमें चांसेस 1% का होता है, वो भी नाम मात्र समझो। तुरंत जहाँ इंसान को 6 महीने जीना वो 1 मिनट में चला जाएगा। तो घर का माहौल क्या था आप वो समझ सकते हैं। मेरे सगे जीआई हैं, बड़ी बहन के, जिसने मुझे हेल्प किया था कोरोना टाइम पर, वहीं जीआई आज इस सिचुएशन में थे। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए मुझे नहीं पता। मैं अपनी मैया के पास बैठी, दिया जलाया, मैंने कहा मैया अब आप देखना। तो मेरी मदर इन लॉ बोली तुम गुरु जी के पास जाती हो ना, उनसे कह के देखो। जबकि मेरी मदर इन लॉ नहीं मानती हैं, ना वो गुरु जी का नाम लेती हैं, पता नहीं उनके मुंह से उस दिन क्यों निकला। तो वहीं गुरु जी के ब्रह्म स्वरूप के सामने मैं खड़ी हुई, मैंने कहा गुरु जी मुझे अरदास लगानी नहीं आती है, मुझे कुछ नहीं पता है कि आपको कैसे अरदास लगाऊं, कैसे आपसे बात करूं, क्या चीज़ बोलूं, मुझे नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि अभी बहुत छोटी उम्र है, बहुत छोटे बच्चे हैं, आप देख लीजिएगा अगर आप कुछ कर पाएँ गुरु महाराज तो आपकी इच्छा है। इतना कह के मैं किचन में गई, खाना बनाया। 2-3 दिन बाद सिस्टर का फ़ोन आता है, पूछा तेरे गुरु महाराज जो है ना, जिन्होंने मुझे गुरु महाराज से मिलवाया था, वो गुरु महाराज को
नहीं मानती थी। उसके बाद वो एक ही टाइम गई, वो खाटू श्याम में चली गई। वो गुरु महाराज उसके पास सिर्फ हमारे लिए आए थे कि हमें अपने पास ले जाना था, हमारी प्रॉब्लम्स का एंड करना था। तो बोली तेरे गुरु महाराज मेरे सपने में आए हैं, तेरी जियाई का हाथ पकड़ा है और उन्हें खीर खिलाई है। तब भी हमारी बुद्धि में देखो ये नहीं आया कि गुरु महाराज ने क्योर कर दिया। नहीं पता था, कुछ नहीं पता था। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तब भी ये नहीं पता था ड्रीम दर्शन होता है, तब भी नहीं पता था, कुछ नहीं पता था। तो गुरु महाराज का वहाँ पर ये चीज़ रहा। फिर धीरे धीरे अटैचमेंट गुरु महाराज से बढ़ने लगी। मैं पजल रहती थी कि मैया को मानूं या गुरुजी को मानूं। तो वहीं पर ही उसी जगह पे जहाँ ब्रह्म स्वरूप है, वहाँ सोफे पर मैं आराम से लेट गई तो वहाँ नींद लग गई, आँख लगी। तो फिर गुरु महाराज ने ड्रीम दर्शन में दिखाया कि किसी एक के घर हैं, वो भी गुरु संगत ही हैं, वो मेरी प्रिंसिपल की बेटी हैं। उनके घर पे गुरु महाराज बैठे हुए हैं वाइट चोले में और मोम के हैं, वैक्स के। और उनका चेहरा पहले गुरु महाराज था, बदल के साईं बाबा, बदल के मैया, बदल के कृष्ण जी। उन्होंने सारे रूप दिखा दिए। उन्होंने दिखा दिया कि कंफ्यूज नहीं होना, मैं ही हूँ। तो वहाँ से जो मेरा विश्वास है वो 100% होना स्टार्ट हो गया कि नहीं, ये कुछ तो है, कुछ तो पावर है कि मेरा माइंड में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन उठता है तुरंत उसका आंसर मुझे मिल जाता है। तुरंत मैं समझ जाती हूँ कि हाँ ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है। इतनी तेज़ महाराज मुझे कनेक्ट करते गए क्योंकि उन्हें पता था कि आने वाला टाइम मेरे लिए बहुत स्ट्रगलिंग है और मेरे को उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उन्हें पता था कि उन्हें, मुझे और मेरी फैमिली को अगर कोई संभाल सकता है तो वो गुरु महाराज हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं है। इस तरह से धीरे धीरे विश्वास मेरा गुरु महाराज की तरफ बढ़ने लगा। गुरु जी के भजन सुनने लगी, गुरु जी के सत्संग सुनने लगी। शब्द में उस टाइम मेरा मन नहीं लगता था क्योंकि समझ में ही नहीं आते थे। बेशक पंजाबी फैमिली से हूँ लेकिन इतने टफ होते हैं कि हार्डली 2-3 लाइन समझ में आती थी, उसके बाद समझ में नहीं आता था। तो मेरा मन भजन में और गुरु जी के सत्संग में ज़्यादा लगता था, तो वो सुनना शुरू कर दिया। अब मेरा मन अटैच होता चला गया। 7 जुलाई आई, गुरुजी का बर्थडे आया। गुरुजी के बर्थडे पर मैं अब चाहती थी गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट करूं, लेकिन घर पे नहीं कर सकती थी क्योंकि हस्बैंड इतने अटैच नहीं थे। और दूसरी चीज़, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ आए हुए थे, तो उनके सामने भी नहीं कर सकती थी, कोई नहीं मानता था घर पे। तो बर्थडे के लिए फिर मन में वही महाराज जानते हैं, मैंने बोला नहीं कुछ भी, ना मांगा इनसे, लेकिन उन्हें पता था कि मन में इसकी बहुत इच्छा है सत्संग करने की या बर्थडे मनाने की या इसी तरह से कुछ भी करने की। शॉप पर बैठी हुई थी। ये संगत जी यकीन मानिएगा कि ये भी एक मिरेकल, एक चमत्कार, एक उनकी देवी शक्ति से कम नहीं है। पड़ोस वाली आंटी के पास कॉल आता है कि आपके बराबर में वो जो आपके साथ एक लेडी आई थी उनको एक बारी बात करा सकते हैं। वो आंटी मेरी शॉप पर आती हैं कि पूजा तेरे से बात करना चाह रही हैं, और जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ CRC से। तो उन्होंने फ़ोन किया कि आज हमारे घर गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, तो आप आ जाओगे। मैंने कहा बताओ जय गुरुजी, मेरे मन में जो एक था चीज़ मुझे जाना है तो वो पूरी हो गई। मैं सुबह से रेडी होकर आई थी कि शायद कहीं से बुलावा आ जाए और मुझे जाना पड़े तो मैं ऐसे ही चली जाऊँगी। और हस्बैंड से बोला, मैंने कहा मुझे प्लीज़ जाने दो। अब उन्हें नहीं पता था कि इतना टाइम मुझे लग जाएगा, तो इन्होंने कहा चलो ठीक है चली जाओ, मम्मी को साथ ले जाना। मैंने कहा ठीक है। मम्मी से पूछा, मैंने कहा मम्मी सत्संग है, चलेंगी? शिव जी की आरती वगैरह होती है, ओम नमः शिवाय का जहाँ होता है, आप चलेंगी साथ में? तो मम्मी ने कहा हाँ चलो ठीक है, हम चल लेते हैं। तो मम्मी के साथ गए, वहाँ बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। मुझे बहुत खुशी थी क्योंकि केक कटते हुए गुरु जी का देख रही हूँ, खुशियाँ मनाते हुए, डांस होते हुए, हर चीज़ खुशी खुशी। तो सही में मैं 7वें आसमान पे थी, मेरी खुशी का कोई उस टाइम ठिकाना नहीं था। आई घर पे तो प्रॉब्लम्स कुछ हुई। आपको सचेत ने बताया है कि हमारे बीच में कुछ हो गई थी, घर में लड़ाई झगड़ा हुआ। तो मैंने उस टाइम भी गुरु महाराज से यही कहा, मैंने कहा गुरु महाराज अगर आपकी वजह से घर में कलेश होगा तो मुझे उस दर नहीं जाना। कोई बात नहीं, आपको मैं मन से मानूंगी लेकिन आपके दर नहीं जाऊंगी क्योंकि घर में कलेश होता है। तो ये चीज़ तो आप भी समझते हैं गुरु जी कि आप कलेश करवा के तो घर में नहीं रहना चाहेंगे। गुरु महाराज ने मेरी वो भी बात सुनी हमेशा की तरह। अब आपको बताते बताते मुझे समझ में आ रहा है कि गुरु महाराज शुरू से ही मेरा कितना कहना मानते चलते आ रहे हैं।
अब रियलाइज़ और ज़्यादा हो रहा है मुझे। तो गुरु महाराज का घर में कुछ जैसे प्रॉब्लम्स चल ही रही थी, तो सबने बोला कि घर में पूछा कोई पूजा पाठ करवा ले या फिर कोई हवन करवा ले कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पापा का हार्ट अटैक होना, मेरे हाथ का फ्रैक्चर होना, और वो भी इतनी बुरी तरह से कि ये भी एक मिरेकल है। ये भी मैं आपको सत्संग सुनाऊंगी, इसका बहुत ही अलग है। ये भी गुरु महाराज की महिमा, उन्हें पता था ये सब विपत्तियां हम पर आने वाली हैं, तो उन्होंने बोला कि कुछ करवा ले, पूजा घर पे हवन वगैरह करवा ले। तो अब हवन, तो मन में थॉट आया कि हवन क्या, मैं सत्संग अगर हो जाए तो गुरु महाराज अच्छा हो जाए, सिर्फ मन में थॉट आया। फिर एक आंटी से बात हुई, मधु आंटी से। मैंने कहा आंटी सत्संग कैसे कराते हैं? उन आंटी ने कहा ले सत्संग की क्या बात है। तो उन्होंने मेरी एक आंटी, पायल आंटी है, उनसे बात करवाई। तो उनसे बात करवाई, उन्होंने कहा सत्संग हो जाएगा, चलो सैटरडे का सत्संग कर देते हैं। मैंने कहा चलिए ठीक है, जय गुरु जी। अब हस्बैंड से कैसे बताया जाए? मैंने आंटी से बोला कि आंटी आप बात करिएगा हस्बैंड से। तो आंटी ने बात किया, तो ये आंटी के सामने तो कुछ नहीं बोले, लेकिन बाद में इन्होंने बोला कि इतनी खुश हो, कितने लोग आएंगे, कैसे आएंगे, क्या होगा, कुछ अंदाज़ा है तुम्हें? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता है। और 12 बजे का सत्संग था, 7-8 बजे तक हमारे बीच में ये डिस्कशन चल रहा था कि सत्संग होगा या नहीं होगा। मॉर्निंग में ये चल रहा था, और रोते रोते मैंने लंगर प्रसाद तैयार किया, क्योंकि घर की सिचुएशन सारी उलट पलट थी। मैंने कहा गुरु महाराज हो गया, एक दिन उस दिन कलेश हो गया था, एक दिन आज कलेश हो गया, अब नहीं चाहिए। अब मैं बिल्कुल इस मामले में बात भी नहीं करूँगी कि मुझे सत्संग जाना है या कराना है। आज का दिन जैसे तैसे संभाल लीजिए, बस उसके बाद मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं नहीं करूँगी कुछ भी इस तरह का। और उस दिन तो जो मिरेकल्स मेरे महाराज ने दिखाए हैं, जो चीज़ें दिखाई हैं, तो वो तो अलग ही थी। मिठाई भूल गई, अचानक से मिठाई सामने आ गई। जीरा प्रसाद मैंने बोला था कि लंगर प्रसाद में रखेंगे, हस्बैंड ने मना कर दिया, जीरा प्रसाद की बॉटल्स अपने आप आ गई। तो ये चीज़ें मिरेकल्स से कम नहीं थी मेरे लिए, कि जो चीज़ मैं बैठ गई थी, मैंने कहा गुरु महाराज मेरे बस के नहीं है, आप कुछ भी संभालना, अब आप ही संभालिएगा जो आपको करना। और मेरे महाराज ने इतने प्यार से संभाला पूरा सत्संग, और जब लास्ट में हस्बैंड के मुँह से कुछ बातें निकलवाई, वो मेरे लिए एक चमत्कार से कम नहीं थी। उस टाइम मैं बहुत रोई, शुक्राना भी नहीं कर पाई, क्योंकि आँख से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। शुक्राना मेरे अंकल ने किया, सचेत ने किया, जो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि महाराज के चरणों में शुक्राना कर रहे हैं। उन्होंने मंथली सत्संग के लिए बोला, कैसे एक्सप्लेन करूं, मेरे लिए क्या था वो। और आज मेरे महाराज ने हस्बैंड को ऐसा लगाया है चरणों में कि अब मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ भी मेरे महाराज ने मुझे संभाला, रखा हमेशा अपने पास। और जहाँ मैं जीआई का बता रही थी, पेनक्रियास का, कुछ टाइम बाद, साल भर हो गया, जीआई बिल्कुल ठीक थे, 1.5 साल हो गया जीआई ठीक। तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला एक बारी टेस्ट तो करवा ले। तब तक हमने कनेक्ट नहीं किया था कि मेरे जीआई को क्योर किसने किया है, बिल्कुल कनेक्टेड नहीं थे हम उस चीज़ को लेकर। तो जब मेरी सिस्टर टेस्ट करवाने गई, उनके सारे स्कैनिंग हुआ, सब कुछ हुआ, तो उसमें वो पेनक्रियास कैंसर नेगेटिव आया, कैंसर था ही नहीं। तो उस टाइम जाकर कनेक्ट किया कि गुरु महाराज ने वो जो खीर खिलाई थी मेरे जीआई को, वो उन्हें क्योर कर दिया था। तो आज वो मेरी सिस्टर भी गुरु महाराज के चरणों में रहती है, कह रही है हाँ मुझे कुछ तो ताकत है ये। तो यही चीज़ें हैं, महाराज हमें हमेशा अपने साथ रखते हैं, हमेशा अपने पास रखते हैं, हर चीज़ का आपके आंसर देते हैं, कैसे कैसे संभालते हैं। जो टफ़ सिचुएशंस में आपको बता रही थी, मेरे हाथ का फ्रैक्चर हुआ, बहुत बुरी तरह से हुआ था। यहाँ तो सबने मना कर दिया था, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं। तो जो एक है हमारे मार्केट में ही, वो किसी से बात नहीं करते, ना किसी में आते हैं ना जाते हैं। पता नहीं भगवान जाने, वो महाराज की है गुरु संगति, लेकिन वो अपने में रहते हैं। गुरु महाराज ने उन्हें भेजा,
और वो गाड़ी में बैठकर जो जो बोलते गए हॉस्पिटल में वैसा वैसा होता चला गया कि हम एम्स में जाएंगे, वहाँ ऐसा होगा, वो ऐसे खींचेंगे, ऐसे हड्डी को सेट कर देंगे, ऐसे करेंगे और ऐसे प्लास्टर बांध देंगे और आपको इतने बजे तक भेज देंगे। महाराज जैसे स्वयं वहाँ पर विराजमान थे और मुझे बता रहे थे कि डरना नहीं है, ये सब होना है। और सेम एक एक स्टेप वहीं हुआ वहाँ पर, हर एक चीज़ वहीं हुई थी वहाँ पर। और एम्स के डॉक्टर्स ने मुझे बोला था कि आपका ये हाथ तो हम जोड़ रहे हैं, लेफ़्ट हैंड है इसलिए हम ऐसे ही जोड़ रहे हैं, अगर राइट हैंड होता तो हम लोग रॉड वगैरह डालते, इसका ऑपरेशन होता। लेकिन आप इस चीज़ के लिए माइंड सेट कर लीजिए कि आपका ये हाथ ऐसे 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 मूव नहीं होगा, ये आप माइंड सेट करके चलिए। लेकिन देखिए मेरे महाराज की कृपा है, ये सब होता है, बिल्कुल सीधा हाथ है, सब कुछ है, कहीं से कुछ नहीं है, ये सब मेरे महाराज की कृपा है। इसलिए उन्होंने शरण में लिया था कि ये सारी सिचुएशंस उन्हें संभाल के निकालनी थी। यहाँ से वहाँ तक हमेशा लेकर आए, फिर से हमें उठाया, फिर से हर सिचुएशन में निकालते चले गए। इसी तरह से गुरु महाराज ने हर पल हर क्षण मेरा साथ दिया है। हर ड्रीम में उन्होंने दर्शन दे देकर मेरे कष्ट काटे हैं। उन्होंने कई ड्रीम मुझे ऐसे दिए हैं जिसका आज तक मुझे मीनिंग नहीं समझ में आता ना, मैंने समझने की कोशिश की उन ड्रीम्स को, क्योंकि उसका भी मीनिंग गुरु महाराज ने कुछ ना कुछ किया होगा, कुछ ना कुछ कष्ट काटा होगा, या मुझे लगता है वक्त आने पर महाराज खुद ही बताएंगे कि वो ड्रीम किस लिए था और क्या था। अब कुछ टाइम पहले गुरु महाराज ने जब हमें गद्दी सेवा दी थी, गद्दी सेवा दी तो उससे पहले एक शौक होता है ना, जब गुरु महाराज को मानने लगे तो मैंने चेयर पर ऐसे गुरु महाराज का चोला बनाकर और कुशन लगाकर मैंने कहा गुरु महाराज विराजमान है। तब तक गुरु महाराज ने खुद गद्दी सेवा नहीं दी थी। तो उस टाइम पर क्या हुआ, दोनों बार मेरे फादर इन लॉ आते थे, कहते थे कि क्या लगा रखा तुमने, और वो हटा देते थे हर बार आके। तो नेक्स्ट टाइम फिर लगाया, मैंने कहा यार ये फिर हटा देंगे गुरु महाराज का आकर पापा, तो वही सेम चीज़ पापा ने हटा दिया। मैंने कहा ठीक है गुरु महाराज, अब जब आप कहोगे तब लगेगी। फिर गुरु महाराज ने जब गद्दी सेवा दी और उसके बाद मैंने लगाया, गद्दी लगाई, पापा घर आए। पापा की आदत है, जब मेरे फादर इन लॉ, पापा की आदत है जब आते हैं तो वो पूरा घर घूमते हैं, पूरे घर का कोना कोना देखते हैं। और मैंने कहा गुरु महाराज के रूम में जाएंगे, फिर से गद्दी हुई लगी हुई देखेंगे, पापा फिर बोलेंगे। मैं किचन में खड़ी होकर कह रही गुरु महाराज मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, आपको अपनी गद्दी खुद से बचानी है, मैं कुछ नहीं बोल सकती यहाँ पर। और गुरु महाराज है ना, उनको मन की हर बात, वही मेरी हर बात सुनते ही हैं वो। पापा कुछ नहीं बोले, आए चुपचाप सोफे में बैठे, चाय पी, पापा ने एक वर्ड नहीं बोला उस बारे में। वरना इतने टाइम में पापा इस तरह की चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं और ना ही मानते हैं। तो ये भी बहुत प्यारी चीज़ थी। तो मैं हंसी और हंसकर अंदर गई और मैंने गुरु महाराज से कहा उनकी अपनी गद्दी तो बचा लिया। तो सॉरी, तो मैं गुरु महाराज से बात किया और आगे बाहर आई तो सब चलने लगा गुरु महाराज की। लेकिन जब गद्दी लगी थी तो एक ही चोला था हमारे पास, ग्रीन कलर का। तो मैंने गुरु महाराज से कहा, मैंने कहा गुरु महाराज जब तक दूसरा चोला नहीं बनता आप ये ग्रीन चोले में ही आपको निकालना पड़ेगा, आप गुस्सा तो नहीं होगे ना। मन में चल रहा था। रात को वहीं गुरु महाराज ड्रीम दर्शन में उसी रूम से बाहर आ रहे, ये इतनी लंबी सी हाइट और वहीं ग्रीन चोला पहन कर आए हैं और बाहर खड़े हुए हैं। मैं सोकर उठ के बाहर निकली, गुरु महाराज को देखा, उन्होंने कुछ बात की है, मुझे कुछ याद नहीं है आज तक कि उन्होंने मुझसे क्या बात की है, लेकिन कुछ बात की थी। तो वहाँ से मुझे यकीन हो गया कि गुरु महाराज यहाँ बैठे और उन्हें उस ग्रीन चोले से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो ग्रीन चोले में मुझे दिख गए थे, उसी वाले चोले में। तो वहाँ भी शुक्राना किया, मैंने कहा शुक्राना महाराज आपने मेरी ये भी बात रख ली। और सारी चीज़ें तो पूरी करते आ रहे हैं, सत्संग तो मेरे हर क्षण है, हर क्षण। मतलब मैं मन में सोचती हूँ और अब हंसती हूँ कि मुझे पता है कि मैं मन में सोचूंगी गुरु महाराज वही चीज़ मेरे सामने ला के रख देंगे। कुछ टाइम पहले बच्चों का ऐसे ही मन था घूमने का। हमारे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी हमने सेल आउट कर दी थी जब सेकंड कोरोना आया था, तो हमें फंड्स की ज़रूरत थी। तो गुरु महाराज ने किसी के आगे हाथ नहीं फैलवाने दिए, तो अपनी ही चीज़ थी, सेल कर दी, हमने अपने बिज़नेस में लगा दिया। तो बच्चे घूमने की ज़िद कर रहे थे, तो हमने बोला कहाँ जाया जाएगा। तो ऐसे ही हस्बैंड बोले कि मुरादाबाद चलते हैं मम्मी पापा के पास। तो मुरादाबाद जाने की बात हुई, हमने कहा ठीक है बस से निकल जाते हैं। बस से निकलने लगे और सब कुछ तैयार किया। तो हस्बैंड ने ऐसे ही गुरु महाराज के सामने आकर खड़ा किया, कह रहे गुरु महाराज ऐसे में गाड़ी की कमी बहुत खलती है,
इतना बोला, हम लोग बैग वैग पैक किया, नीचे गए। नीचे मैंने ओला बुक की, वहाँ आनंद विहार जाने के लिए ओला बुक किया। नीचे आए हम लोग खड़े हैं, वेट कर रहे हैं। हस्बैंड एक्चुअली किसी का सामान, हमारे गुरु संगत का ही किसी का सामान हमारे घर पे था। इन्होंने कहा कि हम 2 दिन वहाँ जा रहे हैं, उनको ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैं उनका सामान पहुँचाया हूँ। पहले मैं सेम सोसाइटी में बराबर वाले टावर में ही, तो ये सामान देने गए। आधा घंटा हो गया, ये आए नहीं। तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा सचित कैब मैं 2 बार कैंसिल करके फिर बुक कर रही हूँ, आप कितनी देर में आ रहे हैं? तो इन्होंने बोला कि आ रहा हूँ मैं, 2 मिनट रुको। आए तो भैया और हस्बैंड साथ में। भैया ने कहा कि बच्चे ऐसे नहीं जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे आप लोग। तो मैंने कहा नहीं भैया, ऐसे आपकी गाड़ी लेकर हम नहीं जा सकते हैं। कह रहे हैं नहीं जाएंगे, फालतू की बहस मत कीजिए, ऑलरेडी आधा घंटा आप लोग बहसबाजी में वेस्ट कर चुके हैं, तो गाड़ी से जाइए। तो मेरे महाराज ने वहाँ भी सुनी, गाड़ी से मुरादाबाद भेजा, गाड़ी से आए। और उसमें भी एक था कि गाड़ी ले जानी क्यों ज़रूरी थी, उसी टाइम मम्मी का फ्रैक्चर हुआ था, मम्मी को साथ लेकर आना था। वो सब प्लान करके रखते हैं। और ये बात सच है संगत जी, जब आप गुरुजी आपको अपनी शरण में ले लेते हैं तो कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है लाइफ में, कुछ भी अचानक नहीं होता, कुछ भी अचंभा नहीं होता, सब कुछ प्लान किया हुआ है गुरुजी ने। कष्ट कुछ आपके बहुत होंगे जो थोड़े में टाल देंगे, और जो ऐसे होंगे जो आप नहीं झेल सकते, वो ड्रीम दर्शन में देकर और ड्रीम में दिखाकर आपके कष्ट काट देंगे। उसका लाइव एग्जाम्पल है मेरे पास, बहुत प्यारा सत्संग है उसका। उसमें मैं सॉरी इमोशनल बहुत हो जाती हूँ, क्योंकि वो मेरी बच्ची से रिलेटेड है। तो अगर मैं इमोशनल हो जाऊँ तो प्लीज़ उसे 1 मिनट का पॉज दीजिएगा मुझे। उसमें कुछ टाइम पहले की बात है, महासमाधि दिवस वाले दिन की बात है। मैंने इनसे बोला कि सुबह सुबह सुखमनी साहब का पाठ लगाते हैं, गुरु महाराज को कड़ा प्रसाद का भोग लगाएंगे और सुखमनी साहब का पाठ लगा देंगे। तो इन्होंने बोला ठीक है। हम सुबह उठे, सुखमनी साहब का पाठ लगाया, पाठ चल रहा है। मैं कड़ा प्रसाद बनाने के लिए उठी हूँ। रात को बच्चे बोल के सोए थे कि मम्मा ये सामान बना देना सुबह। तो मैंने कहा ठीक है। मैं कुछ सामान ऑर्डर करने लगी कड़ा प्रसाद बनाते बनाते। तो जब मैंने ऑर्डर किया तो बैंक बैलेंस में दिखाया इनसफिशिएंट फंड। मुझे लगा कि कुछ गलतफहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता है, वो मेरा करंट अकाउंट है, वो इनसफिशिएंट फंड नहीं दिखा सकता है। तो दोबारा मैंने ऑर्डर किया इनसफिशिएंट फंड। फिर मेरी हालत ख़राब होनी शुरू हुई। फिर मैंने अपनी ऑनलाइन बैंकिंग चेक की, -1880 सारा बैंक बैलेंस मेरा नील था उसमें। मैं बुरी तरह से घबरा गई, मेरे पसीने छूट गए और मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी उस टाइम इनको, क्योंकि सुखमनी साहब का पाठ चल रहा था, 20 मिनट का पाठ रहता था। गुरु महाराज के चरणों में जाकर बैठी। सच बताऊंगी गुरु संगत जी, क्योंकि गुरु महाराज सब जानते हैं, मेरा ध्यान नहीं लगा गुरु महाराज में, बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि मैं बहुत घबराई हुई थी, बहुत नर्वस थी, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे कि सारा बैंक बैलेंस कहाँ गया। तो वेट किया, सुखमनी साहब का पाठ हुआ, कड़ा प्रसाद दिया। कड़ा प्रसाद देकर मैंने इनसे कांपती आवाज़ में कहा सचित ऐसे ऐसे बैलेंस नील हो गया। इन्होंने सोचा कि 1500-1600 रुपये 1700 रुपये कटे होंगे। कह रहे क्यों घबरा रही है, आ जाएंगे, कहाँ गए होंगे। मैंने कहा सचेत -1880 है। कह रहे तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या। मैंने कहा नहीं सचेत, आप चेक करिए। इन्होंने चेक किया। ऑब्वियसली हम लोग इतने नहीं हैं, एक अमाउंट था, बेशक वो दूसरों के लिए बहुत छोटा सा अमाउंट हो सकता है, लेकिन हम लोगों के लिए वो बहुत बड़ा अमाउंट था और हम लोग बहुत परेशान हुए। बैंक में कॉल किया, वो बोली कि सर मैं आधे घंटे में बताऊंगी, आपके चार्जेस कट गए हैं। किस चीज़ के चार्जेस कटे हैं कुछ नहीं बताया, उसने फ़ोन काट दिया। 1 घंटे तक हम लगातार बैंक के लोगों से बात करते रहे, किसी ने फ़ोन पिक नहीं किया, किसी ने कोई रिप्लाई नहीं किया। हस्बैंड से मैंने बोला कि आप जाइए शॉप पर जाइए, मैं बच्चे हैं साथ में, बच्चों को लेकर जाती हूँ, बैंक जाती हूँ और वहाँ जाके बात करती हूँ कि क्या है। उस टाइम 46-47 डिग्री टेम्परेचर था उस दिन, बहुत हाई टेम्परेचर था। 12 बजे मैं निकली हूँ बैंक के लिए बच्चों को लेकर। तो बैंक गई हूँ, वहाँ जाकर मैंने बात किया तो वो बोले कि मशीन आपकी, वो स्वाइप मशीन होते हैं, उसके चार्जेस कट गए हैं। मैंने कहा इतने चार्जेस कितना कटेगा, 300 रुपये महीना के हिसाब से भी लगाओ तो 3600, मेरे बाकी पैसे कहाँ हैं। तो वो बोले कि नहीं मैम ये जेन्युइन चार्जेस हैं, ये आपके रिफ़ंड नहीं होंगे। तो और जबकि मैं मशीन, स्वाइप वाली मशीन की रिक्वेस्ट दे चुकी थी 1 साल पहले कि मुझे ये बंद करनी है,
और वो मशीन बंद होने की रिक्वेस्ट जा चुकी थी, लेकिन वो मशीन बंद नहीं हुई थी। तो उन्होंने कहा कि आपने मशीन ये सबमिट क्यों नहीं कराई। मैंने कहा मुझे क्या पता। खैर वो बैंक वालों से मेरी बहसबाजी हुई, बहुत ज़्यादा हुई, और मुझे नहीं पता, मैं वहाँ रोने लगी। और मैं आज तक इन मामलों में नहीं रोती हूँ तो सिर्फ एक गुरुजी के मामलों में, कि गुरु महाराज जहाँ आ जाते हैं वहाँ मैं इमोशनल होती हूँ, लेकिन इन मामलों में मैं कभी नहीं रोती। लेकिन वहाँ मैं फूट फूट के रोने लगी वहाँ बैठ के, और सिर्फ मेरी ज़ुबान पर एक ही बात थी, गुरुजी आ जाओ आ जाओ। और मैंने अपने हस्बैंड से फ़ोन पे बात किया, मैंने कहा ये लोग तो मना कर रहे हैं कि पैसे वापस नहीं मिलेंगे। हस्बैंड आए, इन्होंने थोड़ा सा लाउड बात किया, उधर से मैनेजर लाउड हो गया, सिचुएशंस बिगड़ने लगी। एक भैया साथ थे, उन्होंने संभाला सिचुएशंस को, हम लोगों को बाहर किया, और मैनेजर के साथ वो अंदर गए, बात करने लगे। बात करते करते 3:30 बज गए। 3:30 बजे जाकर वो पता चला कि जो अमाउंट था वो डिडक्ट नहीं हुआ है, वो लीन हुआ है। वो मशीन जब सबमिट होगी तो वो अमाउंट हमें वापस मिल जाएगा। तो एक रिलैक्स की सांस आई, घर गए, लेकिन मैं मन ही मन में बहुत परेशान थी। मैंने कहा गुरु महाराज, आपने आज तक जो जो लाइफ में किया, मैंने हमेशा ये कहा है कि आपने मेरे कर्म काटे होंगे। मेरे हस्बैंड के साथ भी बहुत सारी चीज़ें हुई, मैं उनसे भी यही कहती थी, सचेत कर्म काट रहे हैं गुरु महाराज, कर्म काट रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है, तुम बस करते चले जाओ, गुरु महाराज सब भले के लिए कर रहे हैं। मैंने कहा आज तक गुरु महाराज मैंने आपसे नहीं पूछा है, ना जाना है कि ये चीज़ क्यों हुई। आपने जो किया मुझे पता है इसमें भी मेरा भला होगा, लेकिन प्लीज़ गुरु महाराज इस बार मुझे बताइए ऐसा क्या था कि मेरे साथ ये सिचुएशन हुई, और मैं रोई क्यों। मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं वहाँ बैठ कर रोई क्यों रोई मैं किसी के सामने बैठकर, क्यों मैंने सीन क्रिएट किया वहाँ पर। तो उसी दिन रात को ड्रीम दर्शन रात का नहीं था, वो सुबह का ही था। जब मैं जगी थी तो 5:45 था, उस टाइम पर टाइम 5:45 टाइम था जब मैं जगी थी, जब मैं ड्रीम देख रही थी। ड्रीम में मैंने देखा कि मेरी बेटी जो है वो खो गई है। मेरी बेटी खो गई है और मैं इधर उधर पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ। मेरी दोनों सिस्टर्स हैं, तो मेरी सिस्टर क्या मुझे हौसला दे रही है कि मिल जाएगी, तो टेंशन मत ले। सुबह से शाम हो गई है, तो मैं उनसे रोते रोते बोल रही हूँ कि मुझे मेरी बेटी ला दो, मुझे सिर्फ मेरी बेटी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेटी ला के दे दो प्लीज़। तो जैसे ये बात हुई और जैसे बोलती हूँ तो मैं काम जाती हूँ। एक सेकंड दीजिएगा समझ के। जैसे मैं वहाँ बैंक मैनेजर के सामने रो रही थी, सपने में मैं पुलिस वाले के सामने रो रही थी कि मेरी बेटी ढूंढ दो। रात हो गई, मेरी बेटी नहीं मिली। मैं बहुत रो रही हूँ, बहुत परेशान हूँ, लगातार रोई जा रही हूँ। तो जैसे बाज़ार लगते हैं, फ्ली मार्केट जो होती है, वहाँ पे रात हो गई है। मेरी बेटी को ढूंढने मैं निकल गई, आवाज़ें लगा रही हूँ बाज़ार में, मिट्ठू मीठा बेटा। तो बेंच होता है, बेंच पे मैंने किसी को लेटे हुए देखा, मिट्टी में सनी हुई, बिल्कुल मिट्टी में लथपथ, टी शर्ट फटी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, बिल्कुल उल्टी लेटी हुई थी, और उस बेंच का कील उसके यहाँ लगा हुआ था। मेरी बेटी थी। मैंने उसे ऐसे उठाया, मैंने उसे उठाया और उठाकर गले से लगाया और बोला बेटा ठीक है ना मिट्ठू, किसी ने कुछ किया तो नहीं बेटा। और मेरी बेटी सिर्फ इतना बोल रही है मम्मा उल्टी आ रही है। और उस सपने में मेरी बेटी ने वही कपड़े पहने हुए थे जो उस दिन बैंक में पहन के गई थी। तो मेरे महाराज ने मुझे ये दिखाया कि देख, पैसे खोए पैसे मिले, तेरी बेटी खोनी थी मिलनी थी, तुझे पुलिस वाले के सामने रोना था तो बैंक वाले के सामने रोई। तो मेरे महाराज ने ये सपने में मेरी बेटी का कष्ट काटा। मैं जगी, मैंने अपनी बेटी को गले से लगाया
तब तक पैसे वापस नहीं आए थे। मैंने कहा महाराज अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर वो पैसे वापस नहीं भी आते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी बच्चे के सदके मुझे नहीं चाहिए, आपने मेरी बच्ची बचा दी, इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मैं उठ के सीधा महाराज के चरणों में गई। मैंने कहा महाराज आज आपने मेरे लिए क्या किया है ये सिर्फ मैं जानती हूँ और आप जानते हैं। आपको पता था पैसा तो बर्दाश्त कर लेगी, बच्चे का बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उन्हें पता रहता है हम क्या बर्दाश्त कर सकते हैं और क्या नहीं, तो वो उस पर निकलवा देते हैं जहाँ हमारी बर्दाश्त की क्षमता होती है। पैसे के बगैर एक इंसान सरवाइव कर सकता है, हस्बैंड और बच्चों के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता है, ये सब जानते हैं। तो गुरु महाराज जो हमें सबसे पहले ब्लेस करते हैं वो हमारी फैमिली है, हमारी फैमिली की लाइफ है, हमारे बच्चों की लाइफ है, बच्चों का फ्यूचर है। बहुत सारी चीज़ें उस टाइम मेरे माइंड में आई जो गुरु महाराज ने आंसर दी कि मेरी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें जो हुई हैं उसके बदले में मेरे महाराज ने मुझे क्या क्या ब्लेस किया है, उसके बदले में मेरे महाराज ने मेरे हस्बैंड के सारे रोग हर लिए हैं, हर चीज़ हर लिया। उनके फिज़िकल इतना प्रॉब्लम हुआ था, इतने वीक हो गए थे कि सब लोग बोलते थे कि तुम ध्यान नहीं रखती हो सचित का, बिल्कुल भी देखो कैसे होते जा रहे हैं, एकदम काले हो गए हैं, पतले हो गए हैं। उनकी इचिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी कि वो उनकी बॉडी पर इफ़ेक्ट करने लगी थी, लेकिन महाराज ने उन्हें वो ब्लेस किया, मेरे बच्चों को ब्लेस किया। क्या क्या प्रॉब्लम सारी उस दिन मुझे सब एक एक करके नज़र आने लगा। उस दिन के बाद से गुरु महाराज से एक ही चीज़ बोली है कि महाराज अब जो करना वो आप ही करना, हम नहीं मांगेंगे आपसे। आप जो कर रहे हो हमारे लिए वही कर रहे हो जो हमारे लिए बेस्ट है। जहाँ हम सहन कर पाते आप कर देते हो, जहाँ नहीं कर पाते वो आप किसी और चीज़ में डाल देते हो। तो ऐसा अगर हम पूछ भी लेते हैं महाराज से कि उन्होंने हमारा क्या कष्ट टाला है, तो हम वो तक सहन नहीं कर पाते, और अगर वो एक्चुअल हमारी लाइफ में हो जाए तो हमारा क्या होगा। ये महाराज हैं, ये मेरे महाराज हैं जिन्होंने आज मुझे बिल्कुल पलट कर रख दिया है, और ये दर मुझे मेरी माँ ने दिया है। हमेशा मैं कहती हूँ, सचित से भी यही कहती हूँ कि जैसे मम्मी लोग सिफारिश करती है ना पापा से कि चलो दिला दो ना, कोई बात नहीं, ऐसे ही मेरे प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा थे कि मेरी मैया ने मेरे महाराज के पास जाके रिक्वेस्ट की है कि अब इस बच्ची को अपनी शरण में ले लो। ये तो वो सत्संग है गुरु महाराज के जो मेरे दिल से बहुत जुड़े हैं, और शायद मैंने कहीं इतना शेयर भी नहीं किया है। और छोटी छोटी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ध्यान रखते हैं। अब इमोशनल वाला तो हो गया, एक बहुत प्यारा सा सत्संग बताती हूँ आपको। मैं घर पे बैठी थी, मेरा चॉकलेट खाने का बहुत मन किया, हस्बैंड को फ़ोन किया, मैंने कहा मेरा ना चॉकलेट खाने का मन कर रहा है। तो हस्बैंड बोले मार्केट से अभी गई है, चॉकलेट लेके नहीं जा सकती थी। मैंने कहा मन कर गया, अब मैं क्या करूँ। और तुरंत ही वेटिंग में एक कॉल आ रहा था श्रेया आंटी का, तो मैंने कहा श्रेया आंटी का कॉल आ रहा है, आपसे मैं बाद में बात करती हूँ। मैंने उनका कॉल उठाया। श्रेया आंटी बोली कि आंटी मैं ना बड़े मंदिर जा रही थी और वहाँ अब बहुत लेट हो गया, वहाँ नहीं जा रही, तो आपके यहाँ गद्दी लगी हुई है तो मैं माथा टेकने आ सकती हूँ इस टाइम पर। मैंने कहा अरे महाराज का दरबार है, जब आप आना चाहें। तो वो आई तो उन्होंने सिल्क, जो मेरी फेवरेट चॉकलेट्स हैं, 2 चॉकलेट बड़ी बड़ी सिल्क लेकर आई, करिए ये गुरु महाराज को भोग लगाना था। मैं गुरु महाराज की तरफ देखूं और उनकी तरफ देखूं और चॉकलेट देखूं कि अभी तो मैंने 2 मिनट पहले बोला था कि मुझे चॉकलेट खानी है, और महाराज ने कैसे भेज दी। इस तरह से महाराज छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। अभी रिसेंटली 13 तारीख को ही मेरा एक सर्जरी था, जो महाराज ने बहुत बड़ी सर्जरी को छोटी सी सर्जरी में टाल दिया। उसका सत्संग अगर मैं शेयर करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर बैठूँगी कभी। लेकिन अभी जब हम स्टिचेस कटवाने जाना था, 25 को हमें जाना था, हमें ट्रेन की टिकट्स वगैरह नहीं मिल रही थी, और फिर से वही काम हुआ कि बस पे जाने की बात हुई, रेडी हुए हम लोग, सब लोग। बस मैं महाराज की तरफ देखकर ये बोला महाराज आराम से ले जाइएगा क्योंकि स्टिचेस भी हैं, गर्मी भी बहुत है, बच्चे साथ हैं। तो महाराज हैं। सचेत का फ्रेंड आता है रात को
कि भाभी के स्टिचेस कट गए हैं, तो बोले नहीं 25 को जाना था, अभी कटे नहीं हैं, वो ट्रेन की टिकट नहीं मिल पा रही, तो फाइनली कल हम लोग बस से जा रहे हैं। अरे बस से क्यों जाना है, मेरे क्लाइंट की गाड़ी रखी हुई है, और वो भी गुरु महाराज ने एयरफोर्स की गाड़ी भेजी। और चलो गाड़ी तो हर कोई दे देता है, गुरु महाराज ने पेट्रोल भी फुल करवा के भेजा और इतने आराम से लेकर गए, आराम से लेकर आए, क्योंकि मैंने सिर्फ ये कह दिया था महाराज आराम से ले जाइएगा, जबकि ये नहीं मांगा था कि किसी गाड़ी में या किस में, मैंने कहा उसमें भी ले जाइएगा तो आराम से ले जाइएगा। लेकिन महाराज हैं, वो सब जानते हैं कि कब हमें क्या चाहिए और हमारे लिए क्या सही है। और आपसे भी यही कहूँगी संगत जी, देखिए सबकी जर्नी अलग होती है गुरु महाराज के साथ, लेकिन प्यार सबका सेम होता है, और गुरु महाराज सबसे सेम प्यार करते हैं। हर किसी को ये लगता है कि गुरु महाराज मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन गुरु महाराज सारी संगत से क्या, सारे जीव जंतुओं से क्या, हर किसी से बिल्कुल इक्वली प्यार करते हैं। वो एक है एक शब्द भी है, कौन सा है, जल में जंतु पायन तिहाँ भी रोटी दे। तो वहाँ पर भी जीव जंतु जो कीट मकोड़े होते हैं, पत्थर के नीचे होते हैं, छोटे छोटे कीट पतंगे, उन्हें भी रोज़ी देता है, उन्हें भी प्यार करते हैं महाराज, सबसे इक्वली प्यार करते हैं। बस ज़रूरत है तो आपके विश्वास की, ज़रूरत है तो सिर्फ आपके सरेंडर की। मीडिएटर सिर्फ 1 मिनट 1 पल के लिए होता है, जब वो आपको गुरुजी से मिलाता है, उसके बाद आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। इस चीज़ का भी मेरे महाराज ने मुझे रिप्लाई किया था। मैं किसी को बहुत फॉलो करने लगी थी, मानने लगी थी, बहुत चीज़ें करने लगी थी, लेकिन वहाँ पर भी मुझे कुछ ऐसा लगा कि क्या ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। फिर वही कश्मकश। फिर मेरे महाराज ने मुझे सिखाया कि बेटा डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, डायरेक्ट गुरुजी ही आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या सही है। ज़रूरी नहीं है जो मैंने आपको सत्संग शेयर किया वही आपकी लाइफ में भी होगा। हाँ, हो सकता है आंसर्स मिलते हैं, लेकिन गुरुजी आपको गाइड करते हुए चलते हैं। सिर्फ उनकी बातों को समझने की ज़रूरत है, मानने की ज़रूरत है कि वो जो कर रहे हैं वो सही में सही कर रहे हैं हमारे लिए। शिकायत मत करिए उनसे, कभी मत करिए, उनको बहुत तकलीफ़ होती है। जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था पूरा सुन्न हो गया था, लेकिन जो इन्फेक्टेड जगह थी वहाँ पर सुन्न नहीं हो पा रहा था। उन्होंने कम से कम 8 से 10 इंजेक्शन दे दिए थे, लेकिन वो सुन्न हो ही नहीं पा रहा था। और मैं आंख बंद करी हुई थी, जब वो सिस्ट को निकाल रहे थे तो मुझे भयंकर दर्द हो रहा था, भयंकर वाला। तो मैंने उस टाइम आंखें बंद की तो मुझे फील हुआ कि मेरे महाराज सामने खड़े हुए और रो रहे हैं, उनकी आंख में भी आंसू हैं। उनको भी उतनी ही तकलीफ़ होती है जब हम तकलीफ़ में होते हैं। वो सिर्फ कर्म कटवाते हैं। कुछ मेरा बहुत बड़ा कर्म था जो बहुत छोटे में कटवा दिया महाराज ने, और वो भी उन्होंने भी पूरी तकलीफ़ झेली है जितनी मैंने झेली है। तब मैं आराम से, पहले मैंने ऐसे मुट्ठी बंद की हुई थी, जब मैंने महाराज को देखा कि उनकी आंखों में आंसू है, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए महाराज, मुझे दर्द नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आपको कर्म कटवाने आप कटवाइए, मैं हौसला रखूँगी, आपकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। ये हमारा प्यार महाराज के लिए और महाराज का प्यार हमारे लिए कि वो हमें नहीं छोड़ते हैं किसी भी पल, किसी भी क्षण। आप हर चीज़ में उठा के देखिए, जब आप गुरु महाराज से कनेक्ट होते हैं, श्वास श्वास में आपको फील होगा कि गुरु महाराज बराबर में हैं, गुरु महाराज बैठे हैं, गुरु महाराज संभाल रहे हैं। आपके दिमाग में चल रही हो कि बात की ये कैसे होगा, रास्ता अपने आप सामने आ जाएगा, क्योंकि बैठे हैं वो, अभी भी बैठे हैं, सुन रहे हैं सब। और मुझे पता है इस टाइम भी उनकी आंखों में आंसू होंगे जब वो मुझे सुन रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ अपने महाराज के बारे में, इतनी मेरी औकात नहीं है कि मैं उनकी वडियाई कर सकूँ, उनके बारे में बता सकूँ। बस इतना पता है कि महाराज हैं तो सब कुछ है, इनके बगैर कुछ नहीं है, जीवन ही नहीं है। एक जीने की वजह मिली है हमें, वरना सुबह उठो, काम पर जाओ, घर आओ, बच्चे संभालो, खाना बनाओ, सो जाओ, क्या जीवन था, बेकार जीवन था। और आज ही मैं सुन रही थी कि देवी देवताओं को, खुद भगवान को भी वो चीज़ें नहीं मिली हुई हैं जो इंसान को मिली हुई है। इंसान चाहे तो नाम जप करके भगवान को भी अपने वश में कर सकता है, जो भगवान के पास भी पावर नहीं है वो सारी इंसान में है। लेकिन हम इंसान दुनिया में लग जाते हैं, मोह माया में लग जाते हैं, वो भी यहीं डालते हैं।
वो भी मोह माया में, बच्चों में, हस्बैंड में, सब में यही डालते हैं। लेकिन हम इनमें लगकर इन्हीं को भूल जाते हैं, जिन्होंने सारी शक्तियाँ मानव में डाल दी, एक इंसान में डाल दी, और इंसान ही इन्हें भूल कर बैठा हुआ है। आप सोचिए, बिल्कुल 1% भी अपनी लाइफ इनके बगैर एक्सपेक्ट करके देखिए। मैं तो नहीं कर सकती, ख़त्म है मेरा जीवन इनके बगैर। अगर एक क्षण भी इनका नाम नहीं है तो मेरा जीवन नहीं है। अगर एक नज़र में भी मेरे महाराज मुझे नहीं दिख रहे हैं, आंखें बंद कर रही हूँ, मेरे महाराज के दीदार नहीं हो रहे, तो ख़त्म है मेरा जीवन, कुछ फ़ायदा नहीं है उस जीवन का। मेरे बच्चे आज किसी भगवान को नहीं जानते, एक ही भगवान जानते हैं, वो गुरु महाराज हैं। मेरे बच्चे आज वाणी गाते हैं गुरु महाराज की। ये सिर्फ गुरु महाराज की कृपा है कि इतनी इतनी सी उम्र में उनको अपनी शरण में ले रखा है। ड्रीम दर्शन देते हैं, उन्हें बताते हैं। गुरु महाराज के सत्संग अगर मैं करने बैठी तो रात भी छोटी पड़ जाएगी, और शायद बहुत रात भी हो गई है। एक और छोटा सा सत्संग अपनी बेटी का शेयर करूँगी मैं। मेरी बेटी, हम लोग मंडे के मंडे गुरु महाराज बुलाते थे, हमारे ही कष्ट कटवाने के लिए, हमारे ही रोग कटवाने के लिए हमें अपने दर पे बुलाते थे, बड़े मंदिर। तो एक बार हम लोग बड़े मंदिर जाने को तैयार हुए, तो रात को ही मेरी मदर इन लॉ आ गई। मदर इन लॉ, जैसे मैंने आपको बताया, गुरुजी से अभी कनेक्टेड नहीं है, तो मदर इन लॉ जब आई तो वो रुकी हुई थी, तो अब हमें सुबह निकलना था। मैंने अपनी बेटी से बोला कि मिट्टू, एक काम करना बेटा, आप अम्मा के साथ रुक जाओ घर पे, कोई बात नहीं, गुरु महाराज के पास तुम नेक्स्ट टाइम चलना। उसका मन तो बहुत था, लेकिन मेरी बेटी बहुत समझदार है, उसने ठीक कह दिया, ठीक है मम्मा, मैं अम्मा के साथ रुक जाती हूँ। अब अम्मा के साथ रुक गई, मन भी बहुत था आने का, महाराज है ना सबको दर्शन कराने के लिए। मेरी बेटी को वहीं ड्रीम में दर्शन दिए कि महाराज जो हैं पर्पल चोले पर वहाँ झूले पे बैठे हुए हैं, और मीठी जो है कह रही है मम्मा। जब वो जगी तो उसने मुझे फ़ोन किया था, अभी हम रास्ते में थे, हम पहुँचे भी नहीं थे। बोली कि मम्मा, गुरु महाराज ड्रीम में आए थे, मैं बड़े मंदिर में गई हूँ और गुरु महाराज पर्पल चोले में झूले पर बैठे हुए हैं और मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। तो मैंने कहा जय गुरु जी। मैंने कहा देख मिट्टू, तू नहीं गई, अम्मा के लिए नहीं गई ना, तो गुरु महाराज ने तुझे घर बैठे बैठे दर्शन करा दिए। और यकीन मानिएगा, गुरु महाराज ने कितना बड़ा चमत्कार किया। जब हम मंदिर में एंटर हुए हैं तो उस दिन चोला पर्पल ही था। तो ये महाराज हैं, हर चीज़ में, हर कण में बसते हैं, हर बच्चे में बसते हैं, हर बच्चे से भी उतना ही प्यार करते हैं। फर्स्ट डे था मेरे बेटे के स्कूल का, उसको जिस दिन जाना था उस दिन भी ड्रीम में दर्शन दिया। सुबह उठ के मुझे कह रहा है, जबकि 4 साल का है, और उठ के कह रहा है मम्मा, गुरुजी आए थे, सारे बच्चे बैठे हुए थे, तो गुरु महाराज जी ने मुझे टॉफ़ी का प्रसाद दिया, वहाँ पे पीछे आया तो मुझे कह रहे ये लो टॉफ़ी। मैंने कहा बेटा ब्लेसिंग दे गए, आपका स्कूल का फर्स्ट डे है तो वो ब्लेसिंग दे कर गए हैं। हर क्षण महसूस कीजिए, हर क्षण आपके साथ है, हर पल आपके साथ है, और इनके साथ जीवन कितना खूबसूरत है ये आपको पता चलता ही है। सत्संग सुनिए, उनसे सबसे पता चलता है कि इनके साथ जीवन बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। हर दुख में भी सुख का एहसास है, हर दुख में भी इनके होने का एहसास है, हर सुख में तो खुशियाँ हैं ही हैं, दुख में भी इतने प्यार से निकाल के लाते हैं कि जैसे मैं क्या बताऊँ, ऐसे गोदी से उठाकर ऐसे पार लगा देते हैं। बस शुक्राना है उस महाराज का, जैसे अब तक मुझे अपने चरणों में लगाए रखा है, ऐसे ताउम्र जितने जन्म लूँ, जब तक जन्म लूँ, अपने चरणों में लगाए रखना। जन्म ना दो तो बस अपने चरणों में बिठा के बस अपना चेहरा, आपका जो नूर है वो निहारने का मौका दे देना महाराज। शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे मालिका, अनंतम शुक्राना। सदा साथ रहना, सदा सहाय रहना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। जय गुरु जी महाराज।